ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। हाँ, आदिशक्ति भगवती जगत जननी के चरणारविंद में अनुराग रखने वाले सज्जनों, इस प्रकार नवरात्रि में हम नौ दुर्गा की पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और जो तांत्रिक पद्धति से जो भगवती की आदिशक्ति की पूजन होती है, उनके 10 महाविद्या कही जाती हैं। उनके 10 रूप हैं। उन 10 महाविद्या में एक रूप जो है भगवती त्रिपुर सुंदरी का है, जिसे ललिता देवी कहा जाता है। यहाँ पर नर्मदापुरम में एक माँ नर्मदा ललिता आश्रम है और उसके संचालक, उसके अधिपति आचार्य पंडित अजय दुबे भगवती ललिता के परम भक्त हैं और निरंतर वहाँ पर कन्याओं को, संतों का, कन्याओं का, संतों का, विद्वानों का, महापुरुषों का सत्कार हुआ करता है, सम्मान हुआ करता है। अखंड ज्योति वहाँ जल रही है और वर्ष में अब तो कुछ दिनों से 108 भागवत का मूल पाठ होता है और देश के बड़े बड़े विद्वान महापुरुष आकर के वहाँ पर अपनी उपस्थिति देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भी होता है। एक जागृत स्थान है। उन्हीं की प्रेरणा से हमने ललिता देवी के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनका आग्रह भी रहा कि गुरुजी, ललिता देवी हमारी जो अधिष्ठात्री देवी है हमारी, उसका कोई चालीसा तैयार कीजिए, क्योंकि हमने इसके पहले नवदुर्गा चालीसा, दुर्गा देवी दुर्गा वर्णमाला चालीसा, दुर्गा सतनाम स्तोत्र, ऐसे अनेक भगवती देवी की स्तवन किया है अपने छंदों में। तो उनके आग्रह पर हमने ललिता देवी चालीसा लिखा है। नाम रखा उसका हमने श्री ललिता व्रत चालीसा। देखिए, आप भी लाभ लीजिए। ये भी जगत जननी आदिशक्ति, इस पर ललिता की कृपा हो जाती है, वो तो ललित ही हो जाता है। सारा जीवन उसका जो है सुंदरता से भर जाता है। सारे लोग उसकी ओर एकटक देखते रहते हैं। या सुंदरता का अर्थ अनेक अर्थों में लेना चाहिए। देखिए आप ललिता चालीसा। जय ललिता जय षोडशी त्रिपुर सुंदरी मात, नाम लेत ही शांत हो त्रिविध ताप उत्पात। जय शिव प्रिया जयति नव बाला, 3 रूप चर्चित तिहु काला। 8 वर्ष की बाला माता, 16 वर्ष षोडशी ख्याता। युवा अवस्था परम सुंदरी, कहलाई माँ त्रिपुर सुंदरी। 3 रूप हैं भाई माँ के, हैं। बचपन में बाला कहलाती हैं, 16 वर्ष की हो जाती है, षोडशी के रूप में पूजा होती है उनकी, और युवावस्था में आकर के वो त्रिपुर सुंदरी के रूप में हमें दर्शन देती हैं। संसती में सर्वाधिक सुंदर। देखिए, संसार में कहा है भगवती के लिए सबसे सुंदर यदि है कोई, तो वो हमारी ललिता अम्बा है। संसती में सर्वाधिक सुंदर, ललिता नाम अमित शोभा कर। दक्ष यज्ञ की नायक वारा। अब कथा सुनिए। ये ऐसा विचित्र कथाएं, मैया की सुंदर सुंदर कथाएं कि आप पहली बार सुन रहे होंगे। दक्ष यज्ञ की नायक वारा, सुर नर मुनि आमंत्रित सारा। पिता भवन उत्सव है भारी, सती गमन हित की तैयारी। शिव के बैर भाव के कारण, भेजा गया नहीं आमंत्रण। शिव समझाया बिना बुलाए, उचित नहीं कोई भी जाए। यज्ञ भागपति को नहीं दीना, पिता बहुत अनुचित यह कीना। पितु से पति का भाग दिलाकर, आऊंगी या यज्ञ भंग कर। ऐसा कह करके और तैयार हो गई जाने के लिए अपने पिता दक्ष के पास में। कथा तो आप जानते ही हैं, इसलिए ज़्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं है। यह कह सती क्रोध गुर आया, उग्र रूप भय प्रद दिखलाया। देख सती का रूप भयंकर, डरे तुरंत भागे शिव शंकर। हाँ, और बड़ा जब मना किया उनको तो बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। बोले, मुझे रोकने वाला कौन है, मैं देखती हूँ। और जो भयंकर रूप धारण किया तो डर के भगवान शिव जो है स्वयं भागे। शिव रुके
और शिव रुक सके शक्ति प्रगटाई, ये सब 10 विद्या कहलाई। हाँ, ये भैया पार्वती का ये रूप है, आदि शक्ति जगत जननी का ये रूप है। और भगवान शिव जो भागे उन्हें रोकने के लिए और 10 रूप धारण कर लिए उन्होंने, और वे ही 10 रूप धारण करके रोका उनको शिव जी को। वे ही 10 विद्याएं हैं। शास्त्रों ने 2 भेद बताए, रौद्र सोम कह कर बिल गाए। और शास्त्रों में बताया है कि ये 10 विद्याओं के भैया 2 रूप है विशेष रूप से। आदि जो है कुछ रौद्र हैं और कुछ सौम्य रूप है किसी किसी का। तो ये हमारी भगवती ललिता देवी है, इनका सौम्य रूप है। अब देखिए रौद्र कौन कौन है। बगुला मुखी तथा मातंगी, रौद्र रूप है काली तारा, रौद्र छिन्न मस्ता भी प्यारा। बगलामुखी तथा मातंगी, धूमावती रौद्र है संगी। इस प्रकार से इतनी देवियाँ कौन कौन सी, काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी, धूमावती, ये सब जो है क्या मानी जाती है, रौद्र रूप माना जाता है इनका। और सौम्य रूप इन कमला तथा षोडशी रूपा, भुवनेश्वरी भैरवी अनूपा। सौम्य रूप इनकी नाधारण, सभी माँ तो हैं कष्ट निवारण। सारी माताएं जो हैं कष्टों को दूर करने वाली हैं। और भैया सौम्य रूप क्या बताया भगवती का, कमला, और षोडशी रूपा यानी यही अपनी भुवनेश्वरी, यही ललिता देवी और भैरवी, इनका सौम्य रूप है। इनमें प्रमुख षोडशी माता, प्रमुख नाम ललिता विख्याता। यही षोडशी माता जो हैं यही ललिता के नाम से जानी जाती हैं। चर्चित हैं 2 रूप सुसिद्धा, रक्त कृष्ण ये वर्ण प्रसिद्धा। इनके भी 2 रूप है भैया, एक कृष्ण रूप है और एक और रक्त यानी लाल है। कृष्ण वर्ण काली कहलाई, रक्त वर्ण है ललिता माई। और लालिमा लिए हुए हैं वो ललिता है, और जो कृष्ण वर्ण यानी काला रूप है वो कालिका काली माई कहलाती हैं। 2 रूप है मैया के भाई। और कल्प भेद से माँ अवतारा, चर्चा में है विविध प्रकार। अलग अलग कल्पों में मैया की कथाएं भी अलग अलग देखने को मिलेगी। एक कथा तो हमने ये बता दी आपको, भगवान शिव जी वाली की, शिव जी भागे डर के भयंकर रूप देख करके, तो 10 विद्या प्रकट हुई। अब दूसरा आगे देखिए, अब आप एक दूसरे कल्प की कथा सुनाते हैं हम आपको। एक कल्प भेद से माँ अवतारा, चर्चा में है विविध प्रकारा। एक कल्प की अपर कहानी, सो सादर ब्रह्मांड बखानी। ब्रह्मांड बखानी यानी ब्रह्मांड पुराण में है भाई ये कथा। और मंड भंड नाम एक हुआ निशाचर, जिसने पीड़ित किया चराचर। एक और राक्षस की कथा से जुड़ा हुआ है ये। क्या नाम था उसका, भंड था राक्षस का नाम। इंद्रलोक जब अधिकृत कीना, देवी को गिन गिन दुख, देवों को गिन गिन दुख दीना। गए भाग तब देव बिचारे, लगे भटकने मारे मारे। अरे भैया ये कुछ समय समय पे ऐसे राक्षस बलवान हो गए हैं कि हमेशा देवताओं को बहुत प्रताड़ित किया है। और आज भी वो स्थिति है, जो भी सज्जन है वो ज़्यादा सताए जा रहे हैं। तो यहाँ भंड नाम के राक्षस ने इंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर ली। सुरपति की रानी इंद्राणी, असुरंक लेने की ठानी। इंद्राणी सुनकर घबराई, भागी शरण उमा की आई। अब जा करके भैया इसने तो बुलाओ, इंद्राणी को बुलाओ, हम उसको अपने अंक में रखना चाहते हैं, भार्या बनाएंगे। तब तो घबरा गई इंद्राणी की, मेरे पति तो हार गए पर मेरी स्थिति क्या है। तो वो जा करके फिर पार्वती जी की शरण में आई। सुर गुरु तब उपास उपाय बतलाया, शक्ति यज्ञ सुरपति करवाया। तब बृहस्पति जी ने बताया कि हे महारानी, आप जो है शक्ति यज्ञ कीजिए, भगवती का यज्ञ कीजिए। यज्ञ कुंड से प्रगटी अम्बा, पर सुंदरी श्री जगदम्बा। तब उस यज्ञ में से प्रकट हुई। एक कथा ये आती है, त्रिपुर सुंदरी का जन्म कैसे हुआ, अवतार कैसे हुआ, बोले यज्ञ में से। जिस प्रकार से द्रौपदी प्रकट हुई थी यज्ञ में से, इसी प्रकार से ये भी जो यज्ञ में से प्रकट हुई। रणकीना भंडासुर मारा, सभी देव गण का दुख टारा। और उसको भंडासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए देवी का अवतार हुआ। और शिव कुबेर अग्नि दुर्वासा, करते रहे कृपा अभिलाषा। मनु अगस्त सुरपति स्कंदा, और पूजन कर काटे दुख द्वंदा। ये बड़ी लंबी कतार है उनके भक्तों की। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जाकर के भगवती को सिद्ध किया है, प्रकट किया है, अपनी तपस्या से प्रसन्न किया है। तो कौन कौन है, शिव जी, कुबेर, अग्नि, दुर्वासा, मनु, अगस्त,
सुरपति यानी इंद्र, स्कंद, स्कंद यानी स्वामी का, ये सब जो है ललिता देवी के भक्त रहे। तो भैया ऐसी आदिशक्ति जगत जननी 10 महाविद्या में प्रसिद्ध भगवती का हम स्मरण कर रहे हैं। शंकर त्रिपुर सुंदरी ध्याये जगत गुरु की पदवी पाए। कहा जाता है भगवान शिव को जगत गुरु कहते हैं भाई, हैं। ये भी क्या है, भगवत त्रिपुर सुंदरी की कृपा से ही, क्योंकि विनाश शिवा के और शिव जो है केवल शव रह जाते हैं, इसलिए ये त्रिपुर सुंदरी की कृपा से। विद्यारण्य महामुनि ज्ञानी माता महिमा अमित बखानी। और भैया शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा में एक विद्यारण्य नाम के बड़े प्रसिद्ध मुनि हुए हैं, ये भी बड़े भक्त थे इनके। माँ ललिता तब भक्त अनेका, माँ ललिता तब भक्त अनेका, पाई कृपा एक सा एका। और हे माँ भगवती ललिता, आपके कोई एक दो थोड़ी हैं, अनेकों भक्त हैं, जो भी आपकी शरण में आता है उन पर आप कृपा करती है। और आपका विशेष बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं भैया, कहाँ कहाँ है सुनिए। देवी ललिता देवी के आप जाएं, कभी नेमसारण जाएं, प्रयाग जाएं, तो आपको बांसवाड़े ज़िले में भी है भैया भगवती का, बांसवाड़ा नाम का राजस्थान में एक जिला है, तो मैंने उसका उल्लेख किया है कि प्रयाग नैमिषारण्य विराजत, जिला बांसवाड़ा में राजत, हुई मात की कृपा अपारा, और ललिता आश्रमों में पगधारा। मैया ने कृपा की है भाई। ये नगर नर्मदापुरम में ललिता का मैं समझ रहा हूँ आश्रम कहीं नहीं था उनकी, यहाँ पर जो है भगवती आई। और नगर नर्मदापुर के साधक पंडित अजय दुबे आराधक। और भैया जो है हमारे आचार्य जी आराधना में लगे हुए हैं, मैया जी की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। आए चरण शरण में सारे, दूर करो माँ कष्ट हमारे। नगर नर्मदापुर के साधक पंडित अजय दुबे आराधक, आए चरण शरण में सारे, दूर करो माँ कष्ट हमारे। ललिता लीलामृत ललित पाठ करे जो कोय, गिरि मोहन गुरु माँ कृपा सफल काम ना होय। बोलिए ललिता महारानी की जय। हे माँ हम पर भी कृपा कीजिए, और जो जो सुन रहे हैं उन पर भी आपकी कृपा बरसे, ऐसी हमारी अभिलाषा है। बोलिए ललिता अम्बा की जय।